आज की वीडियो है यूरिक एसिड पे। आपको ऐसा एक मैजिकल नुस्खा बताऊंगी यूरिक एसिड के लिए आज, कि आज के बाद आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप ये नुस्खा, ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। बात करेंगे यूरिक एसिड पर। आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च है जिसके ऊपर मेरी वीडियो भी है, मैं उसका लिंक ज़रूर दूंगी वीडियो के एंड में, कि यूरिक एसिड बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो गोश्त है जो कि सब जानते हैं कि रेड मीट, ऑर्गन मीट यानी कलेजी और किसी कलेजी, गुर्दे, इस किस्म की जो डिशेस होती हैं उनमें प्योरीन ज़्यादा होती है। ये वो मॉलिक्यूल है जो टूटता फूटता है और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यूँ समझें, जिसको गुर्दों ने आपके जिस्म से बाहर निकालना होता है। और यूरिक एसिड जो है वो बहुत सी हमारी खुराक में मौजूद है। 30% जो है वो हम अपनी खुराक से ले रहे होते हैं। मतलब ये कि हम ऐसी खुराक खा रहे होते हैं अपनी रूटीन लाइफ में कि 30% तो वो प्योरीन हम अपनी खुराक से ही ले रहे होते हैं। अब लेटेस्ट रिसर्च सब लोगों ने शेयर की, मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर की वीडियो में, कि फ्रक्टोज जो है ये शुगर का एक ऐसा एक मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज, जो गुड़ में भी है, शक्कर में भी है, शहद में भी है, चीनी में भी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में भी होता है। फ्रक्टोज की जब तोड़ फोड़ होती है तो यूरिक एसिड बनता है। यानी बहुत से कंप्लेंट्स ऐसी आई मेरे पास कुछ पेशेंट्स की कि जो गोश्त पसंद ही नहीं करते। बड़ी हैरत की बात थी कि जो लोग गोश्त खाते ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं, बहुत शाज़ो नादिर को थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन उनके ब्लड में फिर भी यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी वजह अब साइंस ने साबित कर दी, रिसर्चर्स ने, कि फ्रक्टोज जो है, ये जो मीठा है, ये जो चीनी है, ये चीनी की बनी हुई जो चीज़ें हैं, बेकरी आइटम में भी डलता है। तो फिर ये फ्रक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी में, तो फिर ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए जिस तरह डायबिटीज़ बढ़ रही है, बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इसी तरह यूरिक एसिड भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और साइंसदान अभी इसके ऊपर ये भी साबित कर चुके हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ और डायबिटीज़ और गाउट, अरेथ्राइटिस, ऑस्टियोअरेथ्राइटिस की वजह भी ये यूरिक एसिड जो है वो आगे जाके बन जाता है, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं। तो यूरिक एसिड हमें खुराक से मिलता है 30 से 40%। और अगर हम खुराक ऐसी खा रहे हैं जैसा कि गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, हम वो भी रेड मीट का ज़्यादा करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, हम मीठा बहुत ज़्यादा पीते हैं, शरबत, मशरूबात, तो ये क्या करता है? ये यूरिक एसिड बढ़ाता है। अब यूरिक एसिड की निशानी क्या होती है? यूरिक एसिड के पहले बारे में आपको ये बताऊं कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये नीडल लाइक होते हैं, जैसे बारीक सुइयां होती हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये सुइयों की तरह के नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, और इनका साइज़ ज़रा बड़ा होता है। 1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होता है नीडल्स का, और ये पतली पतली सुइयों की तरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब ये ब्लड में आपके बढ़ जाती है इसकी कंसंट्रेशन, तो कहीं तो जाके इन्होंने डिपॉजिट होना है। इनको जगह कहाँ मिलती है? इनको जगह मिलती है जो बड़े जोड़ हैं उनके दरमियान में। ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं वहाँ पर फिर, यानी वो सुइयों की तरह की जब ये मॉलिक्यूल आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो फिर ये बड़े जोड़ यानी घुटना, और सबसे बड़ी इसकी निशानी टो, आपका जो बिग टो है, पाँव के टो के नीचे दर्द महसूस होना शुरू होगा, एड़ी के अंदर दर्द महसूस होना शुरू होगा स्टार्ट में। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गठिया बनता चला जाता है, फिर ये घुटनों की तरफ, और ये शोल्डर के जोड़, बड़े बड़े जोड़, उनके दरमियान में ये नीडल्स जो हैं ये ऐसे चुभती हैं, फिर ये वहाँ के जोड़ को सुर्ख कर देंगी, फिर दर्द होने लगेगा, फिर वो गठिया और ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आज की वीडियो का मकसद बड़ा आसान हल आपको बताना है। आप यूँ समझें कि मैंने आपको नुस्खा बताना है, जो कि मैंने अपने पेशेंट्स को बताया और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके ऊपर। रेड कलर का प्याज, जो कि प्रोटीन को बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है आपकी बॉडी में, ब्रेक डाउन करता है इन प्योरीन्स को, रेड अनियन का इस्तेमाल अपनी खुराक में करें। खाने में डालकर जब आप करते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत चेंज हो जाती है।
रेड अनियन के बड़े बड़े पीसेस, यानी एक अनियन के कम से कम आप 8, 10, 12 पीसेस कर लें और उसको हल्का सा आप रोस्ट कर लें तवे पे या आपका जो भी ग्रिल पैन है उसके ऊपर। रोस्टेड अनियन, रेड अनियन आपने खाने हैं 30 डेज़। 30 डेज़ डेली आपने इतना सा अनियन, रेड अनियन, रोस्टेड अनियन आप खाइए, आपके यूरिक एसिड की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपकी वो जो दवाएं आप ले रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम होती चली जाएंगी। सब्जियों में एक तो रेड अनियन है जो प्योरीन को ब्रेक डाउन करता है और आपकी ये जो गाउट और गठिया और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करता है। इसके अलावा गाजर और खीरा, ये दो ऐसी सब्जियां हैं कि जो आपको अब इस मौसम में मिल रही हैं, मिड ऑफ समर तक आती हैं। खीरा और गाजर ये दोनों आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनको अपने सैलड्स में इस्तेमाल करते हैं एक बोल डेली तकरीबन 30 दिन, यानी पहले तो आप अपना शुगर इंटेक 30 दिन के लिए ख़त्म कर दें बिल्कुल। कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई मीठा, कोई खीर, कोई शरबत, बिल्कुल आप 30 डेज़ के लिए आप कहें कि ये मेरा एक चैलेंज चल रहा है, मैंने अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। 30 डेज़ के लिए मीठा, मीठे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। रेड अनियन मीडियम साइज़ का बड़े बड़े स्लाइसेस ग्रिल करने हैं वो लेने हैं। उसके बाद आपने कैरेट और खीरा डेली एक बोल आपने सैलड का लेना है लाजमी। आपके यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपके जॉइंट और दर्दों का जो मसाइल चल रहे होंगे यूरिक के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो आपको बहुत कम महसूस होंगे। इसके अलावा एक फ्रूट आपको ऐसा बताऊंगी, ये मैं पूरे महीने का आपको एक प्लान दे रही हूँ, नुस्खा दे रही हूँ, उसके बाद आपने अपना यूरिक एसिड चेक करवाना है। फिर एक फ्रूट मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो सारा साल ही अवेलेबल होता है, रिच विटामिन सी है, टेस्ट बहुत अच्छा है और प्योरीन को ब्रेक डाउन करता है, आपके यूरिक एसिड लेवल को डाउन करेगा। आपके गाउट, जोड़ों के मसले, एरिथ्राइटिस में और आपके जो सूजे हुए जोड़, इसमें आप बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यानी अनानास। अनानास के अंदर ब्रोमेलेन एक ऐसा एंजाइम मौजूद है कि जो इस प्योरीन को बड़ी जल्दी से ब्रेक डाउन करता है। यानी अगर आप प्रोटीन डाइट खा भी रहे हैं, कुछ किसी दिन आपने मीट खा लिया, किसी दिन अगले दिन आपने कुछ नट्स खा लिए, बीन्स खा लिए, सब में प्रोटीन है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक बोल डेली पाइनएप्पल का लेना है। विटामिन सी जो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, इसके अंदर जो एंजाइम है वो आपके प्योरीन को बड़ी जल्दी ब्रेक डाउन करेगा और आपके ये जितने दर्द हो रहे हैं इनको हेल्प आउट करेगा। अनानास आपने पूरा महीना, ये आपने अपना एक नुस्खा बना लेना है कि मैंने ये करना है, सब्जियों में मैंने ये लेना है और फ्रूट में मैंने डेली एक बोल अनानास का खाना है, यानी पाइनएप्पल का। उसमें ये होगा कि आपका ये यूरिक एसिड वाला मसला जो है वो हल होता चला जाएगा। आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम होती चली जाएंगी। आप खुद ब खुद हेल्दी महसूस करेंगे। गठिया और जोड़ों के दर्दों के लिए पाइनएप्पल बहुत अच्छा है। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर कुदरत ने वो एंजाइम रखे हुए हैं कि जो आपके ये गाउट वाले जो पेन और सूजन, रेडनेस, उसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आज की छोटी सी वीडियो थी यूरिक एसिड पे। इसको फॉलो करें और दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, किस किस ने फॉलो की, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।